प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो फिलहाल जो स्थिति बन रही है जी, हर तरफ से आपके पास टाइमलाइन पे कभी यहां से बम गिरने की खबर आती है, कहीं से वॉर ड्रिल की खबर आती है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही चलता रहा तो ये रुकने वाला नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। हमें आम आदमी को ये समझा दीजिए, आपको ये खतरा कितना रियलिस्टिक लगता है? देखिए, एक तरह से यदि आप विश्व युद्ध को परिभाषित करें या समझने का प्रयास करें तो मैं द्वितीय विश्व युद्ध का यदि उदाहरण लूं तो हम इसको एक टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से जानते हैं। विश्व युद्ध हम जानते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों ने इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी की थी। तो अभी की यदि आप वर्तमान स्थितियां देखें तो दो अलग अलग जगह युद्ध चल रहे हैं, घोषित युद्ध चल रहे हैं। एक रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, एक हम पश्चिमी एशिया में देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष चल रहा है। पर पिनाज, समझने की बात यह है कि क्या ये सिर्फ दो पार्टीज या दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है? यदि मैं आपको रशिया यूक्रेन का उदाहरण दूं तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच का नहीं, सभी एक्सपर्ट्स इस बात को जानते हैं, इस बात को आम जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि ये कैसे नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें यूरोप के तमाम वे देश जो नाटो के सदस्य हैं वो सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं। अमेरिका इसमें अपरोक्ष रूप से हमें दिखाई ही पड़ता है। बाइडेन के समय उन्होंने फ्यूल किया था कि ये युद्ध उनकी अपनी डोमेस्टिक रीजंस थे, और ट्रंप के आने के बाद ये कंटिन्यू हम देख रहे हैं एक मोमेंटम। तो क्या ये दो देशों के बीच का युद्ध है? नहीं, इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। अच्छा, रशिया के साथी के रूप में हम चाइना को देखते हैं, तो चीन के परिप्रेक्ष्य में फिर हमें एशिया आना पड़ता है। इस प्रकार से यदि मैं पश्चिम एशिया की ओर चलूं तो वहां इजराइल के कौन साथी हैं, हमास का कौन साथ दे रहे हैं, पैलेस्टीन के पीछे कौन खड़े हैं, प्रॉक्सीज को कौन प्लेयर्स बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहां पे भी पश्चिम एशिया के तमाम जो प्रमुख देश है वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम एक रीजनल वॉर के तौर पर तो इन युद्धों को देख ही रहे हैं पिनाज, और इसमें फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के भी अलग अलग प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि हम एक्चुअली ऑलरेडी एक विश्व युद्ध का सामना कर रहे हैं? अंतर यह है कि अभी जो बैटल ग्राउंड्स हैं वो अभी अलग अलग जगह नहीं खुले हैं। जो ये एक दो जगह घोषित युद्ध दो अलग अलग कारणों से चल रहे हैं, वहां पर ये युद्ध के थिएटर्स खुले हुए हैं। अब यदि इसको हम अभी अपने एशिया के परिप्रेक्ष्य में लाएं तो फिर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्फ्लिक्चुअल स्थितियां बन रही हैं लगातार। तो ये कहना तो खैर गलत नहीं होगा कि हम अभी बिल्कुल एक ब्रिंक पर खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या वे देश जो शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहते हैं जैसे कि भारत, तो वहां वो न्यूट्रलिटी के माध्यम से शांति का साथ देकर के प्रयास ये कर रहे हैं कि हम घोषित विश्व युद्ध की तरफ ना जाएं। चलिए, घोषित नहीं होगा, लेकिन अघोषित जिस तरह से टसल अभी चल रही है तो वो अपने आप में अच्छे संदेश नहीं दे रही है। रविंद्र सर, क्या हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हैप्पी नहीं होने वाला है? 2026 अपने साथ और ज्यादा टेंशन और ज्यादा वॉर क्राई लेकर आने वाला है, और हम हिंदुस्तान हम कहाँ रहने वाले हैं? अनफॉर्चुनेटली नया साल और आने वाला वक्त एक तरह का काफ़ी डार्क किस्म का समय दिखता है। प्रोफेसर अंशु जोशी ने बिल्कुल सही पेंट कर दिया। अव्वल तो मेरा यह मानना है कि पिछले 3 सालों से हम एक विश्व युद्ध में ऑलरेडी हैं। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र है उसमें कि लोग लड़ रहे हैं ट्रेंचेस में, सोल्जर, गोला बारूद। अब हम रहते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, पैसे के युग में। रशिया का $300 बिलियन जब्त करके यूरोप में $250 बिलियन यूरोप में और 51 अमेरिका में हो रखा है। ये फाइनेंशियल वॉर है। चाइना को टेक्नोलॉजीज डिनाई और जब्त करा हुआ पैसा कहां लगाना चाहते हैं ये भी उन्होंने साफ कर दिया। कंस्ट्रक्शन में तो ये वॉर है ना, फाइनेंशियल वॉर है। स्विफ्ट में काट दिया आपका, तो टेक्नोलॉजी रेस है, ये वो है, सारा सैंक्शंस है। तो ये वॉर ऑलरेडी चल रही है। ओके, नाउ बट बिगर पिक्चर, इस समय दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है उसकी तरफ जा रही है, जिसको मैं कहता हूं न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, कोविड हुआ, पूरी दुनिया रुकी, पहली बार हजारों करोड़ों साल में इंसान एक साथ पूरे ग्लोब में रुका। यूक्रेन वॉर हुई, पिछले 100 साल की सारी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो गई, इजराइल गाजा हो गया, और उसके ऊपर ट्रंप आ गए हैं। तो इस समय हम जो रह रहे हैं एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं, खेमे बन रहे हैं, किसको क्या करना है, कहाँ क्या करना है। हम इस मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन दिस थर्ड वर्ल्ड राइट नाउ। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आज की तारीख में हम लोग दुनिया के जो भी हैं किस तरह से इस मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसको इमेजिन कीजिए, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। आने वाली दुनिया का जो कंप्यूटर का जो दिमाग होगा वो अच्छे विचारों की तरफ जाएगा या लड़ाई की तरफ जाएगा, डिपेंड करता है इस समय हम कौन सी आवाजें उठा रहे हैं। जैसे भारत मिडिल पाथ, जियो और जीने दो इत्यादि।
तो डिपेंड करेगा फ्यूचर आपका आने वाले वर्षों में कि किस तरह के विचार अपलोड हो रहे हैं इस वर्ल्ड मैट्रिक्स में। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो लग रहा है, इस समय जो जा रहा है, कंटेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, रेस हॉर्सेस की दुनिया है, कौन सा सबसे तेज दौड़ सकता है, घोड़ा। इंसान जंगल की तरफ वापस जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। इट मे नॉट बी दैट डार्क, बट जहां भी आप देखें, जिस भी देश में ये चल रही है कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब भी नया वर्ल्ड ऑर्डर, कोई भी चीज की अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो खलबली तो मचती है ना सर। अगर कोई भी चीज है कि आप नंबर 1 के पायदान पे बैठे, नंबर 2 पे बैठा है, नंबर 3 पे बैठा है, अगर उस ऑर्डर को शफल करना है तो कोई नीचे गिरेगा, कोई ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो वही सब हो रहा है। इस पर भी मैं आप लोगों से आगे बात करूंगी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपकी समझ क्या कहती है कि इस सब के बीच में हम हिंदुस्तान, हम कहां खड़े हैं? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम मल्टी अलाइंड हैं, हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, हम अपने हितों को देखेंगे, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो हम कहां खड़े? और जय हिंद, नमस्कार पिनाज। आपने ना मेरे को एक्चुअली बड़े धर्म संकट में डाल दिया कि न्यू ईयर की टिकटें लूं या ना लूं, क्योंकि इस समय न्यू ईयर आने वाला है, आप लोगों ने क्लाउड्स डाल दिए हैं, तो आई डोंट नो, मेरे लिए मैं आई थिंक मैं रिफंड ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, बट फिर भी एज अ आशावादी सच्चाई से अगर मैं इसको देखूं, विश्व युद्ध बड़े अच्छे से स्पेसिफाई किया गया कि अगर विश्व युद्ध होगा तो कैसा होगा। दैट मीन्स कोई 2 ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जो आपस में लड़ेंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अभी तक वो 2 ग्रुप नजर नहीं आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ जाएंगे वगैरह वगैरह, बट आज की तारीख में शायद क्योंकि ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो काम कर रहा है इंडिया स्पेशली, नॉट दैट कि हम किसी को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। हमारा एम क्या है? हमारा एम है हम अपनी इकॉनमी अपने डेवलप्ड नेशन की तरफ पर ले जाएं, अपने आप को डेवलप कर लें, अच्छी दुनिया में रहें, अच्छे लोग रहें, अच्छी एक एटमॉस्फेयर बनाएं। अब इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें 73 कंट्रीज आर एट वॉर विद ईच अदर, इकोनॉमिक वॉर, फिजिकल वॉर, डिफरेंस वॉर, पॉलिटिकल वॉर, आई डोंट नो विच ऑल वॉर, और इंडिया उसका ड्यू शेयर हमें भी मिलता है। हमारे साथ वॉर चल रही है तो किसकी चल रही है? यूएस की चल रही है, टैरिफ वॉर, पाकिस्तान की चल रही है, टेररिज्म वॉर, चाइना की चल रही है, सो कॉल्ड इकोनॉमिक वॉर। दुनिया में अगर इंडिया के कोई भी एनिमीज हैं तो मुझे लगता है वो सबसे पहले एनिमी इसलिए क्योंकि इंडिया एक अलग तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हमारे एनिमीज ज्यादा हैं। टेररिज्म वाला भी हमारा एनिमी है, इकोनॉमी वाला भी है, टैरिफ वाला भी है। अभी लेटेस्ट और कंट्रीज जो बात कर रही हैं टैरिफ की, वो भी मेरे लिए एक तरह से एनिमी है। क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ। मैं आपको बता रहा हूं, कृपया कर कर किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और दिल अगर ये कह रहा है, जो मेरा इस समय कह रहा है कि न्यू ईयर ईव में मना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं 1 जनवरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद हो जाए तो मुझे नहीं पता।